एक बात तो सिद्ध है कि हम सब आनंद ही की खोज में लगे हैं निरंतर। दूसरी कोई खोज तो नहीं है ना। जैसे भी किसी भी प्रकार से आनंद की ही खोज में हम लगे हुए हैं। हमें आनंद चाहिए, किंतु आनंद चाहिए मेरे पास है नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ तो साधन होगा, और वह साधन तो वही बता सकता है जो कोई पहले आनंद को प्राप्त कर चुका हो। जिसे आनंद प्राप्त हो गया हो वही तो बताएगा ना कि ऐसे साधन करो तो तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे मुझे प्राप्त हुआ वैसे तुम्हें भी हो जाएगा। जैसे मैं आनंद में हूँ वैसे तुम भी आनंद में होगे। आनंद को प्राप्त करके ही हम आनंदित हो सकते हैं ना। श्रुति वाक्य है, आनंदो लब्ध्वा आनंदी भवेत। आनंद को प्राप्त करके ही आनंदित हुआ जाता है। अब यह भी विचारणीय है कि दुनिया की एक एक वस्तुओं को हम देख लें, एक एक संसाधनों को देख लें, एक एक सुविधाओं को देख लें। हर एक वस्तु, हर एक सुविधा, हर एक संसाधन से भी जो संपन्न है, उनसे भी यदि जाकर के आप पूछें कि आप आनंदित हैं, आनंद है हर प्रकार से, हम प्रसन्न है, सुखी हैं, तो नहीं अभी तो हम सुख ढूंढ ही रहे हैं। ढूंढते ढूंढते संसार का समस्त साधन वो इकट्ठा कर लिया। समस्त संसाधन उसके पास है, समस्त सुविधाएं उसके पास है, किंतु फिर भी वह ढूंढने में ही लगा हुआ है। इससे यह तो निर्धारित हो गया कि यह तय है कि इन सुविधाओं में, इन संसाधनों में आनंद मिलने वाला है नहीं। मिलना होता उसको मिल गया होता। आनंद में है नहीं, वह आनंद है नहीं। हमें जो आनंद प्राप्त कर चुके हैं ऐसे महज्जन, आचार्य जन हमें बताते हैं कि देखो ऐसे आनंद में तुम निमग्न हो सकते हो। आनंद प्राप्त हुआ या नहीं हुआ उसका तो एक ही लक्षण है। किसी भी वस्तु की प्राप्ति है या नहीं है उसका तो एक लक्षण मात्र है कि यदि उसको, उस वस्तु की खोज समाप्त हो गई, इसका मतलब उसे प्राप्त हो चुकी है वस्तु। तो यह जो आचार्य चरण हमें मार्ग दिखा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, जिस ओर चलने के लिए कह रहे हैं, यह वो मार्ग है, यह वो दिशा है। इस ओर यदि हम आगे बढ़ लेते हैं, जो बढ़ चुके हैं, गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, वो और कुछ ढूंढते नहीं। उनकी वासना विषयों के प्रति नष्ट हो जाती है, कोई वासना नहीं रहती। उनकी दशा कैसी होती है? तो कल जो हमने श्रवण किया, राधा कृष्ण रसान मोह पुलकितो नित्यासुधाराधर, निरंतर श्री प्रिया प्रियतम की लीला रस माधुरी में वो डुबकी लगाते रहते हैं, डूबते रहते हैं। क्योंकि अब उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, जो चाहिए सो मिल गया है, तो अब उसी में आनंद लेते रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं। उन्हें फुर्सत नहीं जो और कुछ वो करें, उनके मन को फुर्सत नहीं तो और कुछ चाहे, तो निरंतर से प्रिया प्रियतम के रस में निमग्न रहते हैं। अब वो रस क्या है? श्री प्रिया प्रियतम स्वयं रसमय हैं, रसरूप हैं, रसो वैसा, रस ही हैं आप। आपके द्वारा जो लीलाएं उद्घाटित होती है, जो श्री प्रिया प्रियतम मधुर लीलाएं रचाते हैं, वो लीला ही रसिक जनों की संपदा होती है। उसी लीला रस सिंधु में वो डूबते रहते हैं, और यह लीला रस ही
आनंद है। श्री प्रियाजू के संग, वृंदावनेश्वरी स्वामिनी किशोरी जो के संग जो प्यारे की विविध क्रियाएं घटित होती है, वो क्रियाएं ही रस है, वही आनंद है। श्री किशोरी जो के बिना आनंद उद्घाटित नहीं होता बाहर, क्योंकि आनंद की अधिष्ठात्री श्री किशोरी जो हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं। श्री राधा रानी आह्लादिनी शक्ति है ना, आनंददायिनी, आह्लाद स्वरूपिणी है। आनंद जहाँ कहीं भी किसी भी रूप से कहीं भी किसी को प्राप्त हो रहा है, तो यह मान लेना चाहिए यह हमारी श्री जी की कृपा है। उनके बिना आनंद मिल नहीं सकता, चाहे जैसा भी जहाँ कहीं भी आनंद आभास मात्र हो रहा हो, वह भी श्री जी की कृपा है। आनंद को समझ ही नहीं सकता, आभास भी नहीं होगा उनकी कृपा के बिना। आनंद सदा इनसे ही श्रावित होती है, इनसे निश्चित होता है आनंद। जैसे भगवान अनंत शक्तियों के अधिष्ठाता है ना, अनंत अनंत शक्तियाँ उनमें विद्यमान हैं, और उन समस्त शक्तियों की अलग अलग अधिष्ठात्री देवियाँ होती है। जैसे भगवान की एक शक्ति है वैभव, वैभव की अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी है ना, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी हैं। विद्या है, उनकी एक शक्ति है संवित शक्ति, तो उसके अधिष्ठात्री देवी हैं शारदा देवी। शक्ति है दुर्गा देवी। ऐसे ही अलग अलग जो उनकी शक्तियाँ, उन समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री देवियाँ अलग अलग होती हैं। और तत्संबंधी जो भी शक्ति, उसको उन देवियों की कृपा से ही उपार्जन किया जा सकता है। अब जैसे वैभव संपन्न होना है, ऐश्वर्यशाली बनना है, धनवान बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सब जानते हैं ना, लक्ष्मी माता की आराधना करो। विद्या की यदि आवश्यकता है, विद्यावान होना चाहते हैं, विद्वान होना चाहते हैं, शारदा देवी की आराधना करें। सौभाग्य उपार्जन करना है तो गिरिजा देवी की आराधना करें, है ना। तो सभी शक्तियों की अपनी अपनी अधिष्ठात्री देवियां होती हैं। इनके पास एक परमतम शक्ति है जो इनमें विद्यमान है निरंतर, और उसी शक्ति के कारण आप सदा सच्चिदानंद हुए रहते हैं, आनंद घन हुए रहते हैं, आनंद कंद हुए रहते हैं। वो शक्ति कौन है? श्री किशोरी जी हैं। वो शक्ति आह्लादिनी शक्ति है। जब वैभव की आवश्यकता होती है तो लक्ष्मी देवी की आराधना करेंगे, या जब कभी जैसे तैसे कैसे भी यदि वैभव की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो यह आभास होता है ना, लक्ष्मी देवी की कृपा हुई है ना। सहज ही आभास हो जाता है लक्ष्मी देवी की कृपा हुई है, सहज लक्ष्मी माता का स्मरण हो आता है। विद्या कैसे भी प्राप्त हो, कहते हैं सरस्वती मैया की कृपा हुई है, जो यह प्राप्त हुआ मुझे, यह विद्या मिली मुझे, यह ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे। सहज आभास हो जाता है उन शक्तियों की प्राप्ति से, उनकी अधिष्ठात्री देवी का सहज स्मरण होता है, सहज आभास होता है। वैसे ही हमें यह आभास होना चाहिए, कैसे भी किसी भी तरह से जब कभी भी मन किसी भी तरह का आनंद अनुभव करता है, उसी समय हमें अपने श्री जी को स्मरण करना चाहिए। यह उनकी कृपा के बिना हो नहीं सकता। हो सकता है? जब लक्ष्मी की कृपा के बिना धन नहीं मिल सकता है, सरस्वती जी की कृपा के बिना विद्या नहीं मिल सकती है, उनको स्मरण करते हैं। इनको स्मरण क्यों नहीं करते? हाँ,
यदि आनंद लाभ लेते हुए आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी का स्मरण नहीं किया हमने, तो हमारे जैसा क्या कहेंगे, हमारे जैसा वो उपकार को नहीं मानने वाला कृतज्ञ, हमारे जैसा कृतज्ञ कोई नहीं है। उपकार को तत्क्षण स्वीकार करना चाहिए, कृतज्ञता जतानी चाहिए, कृतज्ञता माननी चाहिए। कृतज्ञता बहुत ही पतनकारी स्थिति है, बहुत बड़ा पाप कहा गया है कृतज्ञ होना। और जो पग पग पे निरंतर हमारे साथ हैं, लक्ष्मी की कृपा रोज नहीं होती है, सरस्वती जी की कृपा रोज नहीं होती है, कभी कभार हो जाती है, किंतु हमारी करुणामयी स्वामिनी ऐसे हमारे साथ सतत रहती हैं, सतत हमारे ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, सतत हमारे ऊपर उनकी करुणा उमड़ती रहती है, सतत हमारे दुख से वो द्रवित रहती हैं, सतत ही हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए वो अवसर ढूंढती रहती हैं। जो ही अवसर मिले वो ही थोड़ा सा आनंद प्रस्तुत कर देती है। प्यास लगी है, बड़ा मन तृष्णायुक्त हो रहा है, परेशान है, हम दुखी हैं, और उस समय एक गिलास शीतल जल मिल गया, तुरंत मन प्रसन्न हो जाता है, आनंद मिलता है। किसने दिया आनंद? आनंद उन्हीं से निर्गत होता है, दूसरा कोई स्रोत नहीं है आनंद का। एक गिलास पानी पिए तो आनंद मिल गया, मधुर कोई अच्छी वाणी सुन लिए कहीं तो आनंद मिल गया, हाँ कोई मित्र मिल गए तो आनंद मिल गया, चलते चलते धूप है कहीं छाया मिल गई तो आनंद मिल गया। पग पग पे आनंद हमें प्राप्त होता है, पग पग पे हमारी सहायता के लिए, हमें प्रसन्न कर रखने के लिए सतत आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखती हैं, किंतु हमारी कृतज्ञता इतना होने के बाद भी उनको हम स्मरण नहीं करते, मानते नहीं हैं। जिस दिन यह कृतज्ञता हमारी दूर हो जाएगी, हमारी यह अज्ञानता दूर हो जाएगी, जिस दिन हम स्वामिनी की सदा अपने ऊपर कृपा कटाक्ष का अनुभव कर लेंगे, जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा कि हर श्वास श्वास में जो हम आनंद लाभ ले रहे हैं यह उनकी कृपा ही तो है। हर श्वास में आनंद मिलता है ना, एक कुछ देर श्वास लेना बंद करें, देखें कैसे मन व्याकुल हो जाता है। हर श्वास में वो बैठी हुई है हमें आनंद देने के लिए, उनके बिना हम श्वास रूपी आनंद भी प्राप्त नहीं कर सकते। पानी पीने से मिलने वाला प्यासे को जो सुख मिलता है वो तो बाद की बात है, प्रति श्वास में जो हमें सुख मिल रहा है श्वास ग्रहण करने से, वह उनकी ही देन है, उनकी ही कृपा है। इतने निकट हैं वो हमारे, इतने निकट हमारी स्वामिनी, इस प्रकार निरंतर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर हैं वो, इस प्रकार सतत सुखी करने के लिए वो उद्यत हैं। इतनी ममता उनमें भरी हुई है, भला विचार करें, कोई संसार में त्रिलोक में भगवान सहित कोई ऐसा इस भांति निरंतर आनंद अनुभव कराने के लिए हमारे ऊपर सतत तत्पर हो? भगवान भी तत्पर नहीं है। भले हमारे हृदय में वो निवास करते हैं, आत्मा के रूप में स्थायी रूप से निवास करते हैं, किंतु फिर भी आनंद का आभास वो नहीं करा पाते। जब हम मूर्छित हो जाते, प्राण तो रहता ही है, बेहोश होने पे प्राण तो शरीर में रहता है, ठाकुर जी हैं उस समय, कोई ये नहीं कि वो चले गए, आत्मा निकल गई शरीर से, ऐसा नहीं होता है, जीवित रहते हैं, लेकिन आनंद का आभास नहीं हो पाता उस समय। उनके होते हुए भी आनंद का आभास वो करा दें, ये संभव नहीं है, तो रह कर के भी हमें आनंदित नहीं करा सकते। आनंद तो सतत आह्लादनी श्री किशोरी की ही देन है, जैसे भी हम आनंदित होते हैं। इसीलिए आचार्य चरण हमारी जो मुख्य खोज है, हमारा जो मुख्य प्रयोजन है आनंद, जिसे हम जन्म जन्मांतर से ढूंढते आ रहे हैं, और सही दिशा नहीं
दिख रही है, सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम ढूंढते हुए भटक रहे हैं जन्म जन्मांतर से। आज इसको आनंद का स्रोत मानकर उस विषय में संलग्न होते हैं, कल देखते ना इससे नहीं मिलना है, इसको छोड़ो, उससे मिलना है, उसको छोड़ करके उस विषय को जिसमें अब तक लगे रहे उसको त्याग करके फिर कल से अब दूसरा नया शुरू करते हैं कि इसमें आनंद मिलने वाला है। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक यह जीव आनंद ढूंढने के प्रति निरंतर प्रयासरत होता है। इसका एकमात्र प्रयोजन है आनंद ढूंढना। एक एक विषयों में आनंद ढूंढते हुए जब देखता है यहाँ आनंद नहीं मिलना है, तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही जिसने यह शरीर धारण कर रखा था, वो अब सोचता है कि नहीं नहीं, ये हमारा निर्णय ही गलत हुआ, ये चयन ही गलत हुआ, इस शरीर से ही आनंद नहीं मिलना है, छोड़ो, इसको भी छोड़ते हैं। अब फिर वो नया शरीर भी धारण करता है आनंद ढूंढने के लिए, आनंद की खोज के लिए। ऐसे निरंतर आनंद की खोज में लगा हुआ अनादिकाल से अब तक आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया हो। आनंद हमारे इतने निकट है, श्री जी हमारे इतने निकट हैं, निरंतर कृपा उनकी हमारे ऊपर है, निरंतर दृष्टि हमारे ऊपर है, यह आभास नहीं हो पा रहा। यही हमारी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय है जो आभास कर चुके हैं, जिन्हें आनंद प्राप्त हो चुका है, सहज भाव से, निष्कपट भाव से, सरल भाव से हम उनकी अनुगत्यता ले लें। और कोई उपाय नहीं है। अपनी ओर से हमने बहुत चतुराई करके देख ली, बहुत प्रयास करके देख लिया, हमने आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधन करके देख लिए, सब समय तो असफल ही होते आए। अब तो यही उपाय है कि अपने तर्क को छोड़ करके अपनी बुद्धि को, अपने तर्क, अपनी बुद्धि, अपने समस्त जितने भी हमारी सामर्थ्य है, सब उन महापुरुष के, उन आचार्य जनों के चरणों में हम अर्पण कर दें, जिनने आनंद पाया है, जिनका आनंद के लिए भटकना, आनंद खोजना जिनका खत्म हो गया है, अब नहीं ढूंढते हैं, निरंतर डूबते ही रहते हैं, बारंबार डुबकी लगाते रहते हैं। राधा कृष्ण रसान मोह पुलकितो, ऐसी जिनकी दशा है कि बार बार उस रस सिंधु में डूबते रहते हैं, बार बार आनंद के कारण कभी पुलकित होते हैं, कभी अश्रु उनके नेत्रों से निर्झर की तरह बहती रहती है, और कभी उन जो विविध जो विकार हैं, सात्विक विकार, उन विकारों से युक्त होते हुए उसी में वो डूबे रहते हैं। ऐसे जो महतजन जिनने आनंद को पा लिया है, हमें सीधे सीधे उनकी अनुगत्यता लेनी चाहिए। वो जो कहते हैं उसे हमें सुनना चाहिए, उसे मानना चाहिए, उसे अपने आचरण में लाना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, यही चतुराई है। नहीं तो यह जो जीवन परम दुर्लभ कहते हैं ना, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, मनुष्य शरीर के लिए बताते हैं ना, सुर दुर्लभ है यह। देवताओं का शरीर प्राप्त हो गया, कैसा विशेष प्रकार का वो शरीर होता है, जिसे न भूख सताती है, न कभी मुरझाता है, न वह शरीर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, न उस शरीर में कभी कोई आदि व्याधि लगती है। ऐसा वह सुरक्षित दुख क्लेश जिस शरीर का वो छूता नहीं है। शरीर के कारण जो हम दुखी होते हैं ना, देवता शरीर के कारण दुखी नहीं होते, कायिक दुख उनको नहीं है, किंतु फिर भी ऐसे उस उत्तम शरीर को प्राप्त करके भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए वो ललचाते रहते हैं। ओ हो, ऐसा क्या चूक हो गया जो मैं मनुष्य नहीं बन पाया, मैं भी मनुष्य बनता, ऐसी लालसा रहती है उनकी। सुर दुर्लभ, हाँ, उनके लिए दुर्लभ है यह शरीर पाना, चाह करके भी नहीं प्राप्त कर पाते। ये शरीर
पग पग पे रोग के द्वारा अन्य ये जो शीत उष्ण कई तरह की परेशानियां हैं ना, गर्मी से कभी दुखी होते हैं, कभी ठंडी से दुखी होते हैं, कभी तो वायु के कारण दुखी होते हैं, कभी किसी कारण से, कभी रोग के कारण दुखी हो गए। ऐसा जो यह रोग को दुख को स्मरण कराने वाला यह शरीर, इसको प्राप्त करने के लिए ललचाते रहते हैं। क्यों? बस यही एकमात्र कारण है। उनको पता है कितना ही रोग क्लेश से भरा हुआ होता है मनुष्य का शरीर। रोग का तो घर ही कहा गया है इसको। शरीरम खलु व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर है। एक महात्मा कह रहे थे, ये घर है उसका, सब परिवार लोग अपने घर में रहते हैं ना, पूरे परिवार के साथ, बूढ़ा बूढ़ी बच्चे जवान सब एक साथ रहते हैं घर में। वैसे ये रोग जो है सब परिवार रहता है। कभी घर के चौखट से बूढ़ा आकर के बैठे बाहर में, कभी कोई बच्चे अंदर से बाहर निकल रहे हैं, कोई जवान कभी आ रहा है, कभी कोई झांक रहा है, कोई खिड़की से ताक रहा है, कोई बाहर आके दलान में बैठ रहा है। यही बात है। कभी सर्दी खांसी, कभी जुकाम, कभी बड़ा बड़ा रोग, कैंसर, कभी कुछ, कभी ये बड़े बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, घर के बूढ़े लोग हैं, छोटी छोटी बीमारियां, ये सब बच्चे बच्चियां हैं। और बीच वाले रोग होते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है, फिर ठीक हो जाते हैं ना। 10-20 दिन के लिए कोई बीमारी आई, परेशानी हुई, ये सब घर के, उसके रोग के घर के युवक सदस्य सब हैं। तो ये घर है रोग का, और सदा इसमें वो अपने परिवार के साथ निवास करता है। जब जिसकी इच्छा बाहर घूमने की, थोड़ा घूम लेता है, हम लोग परेशान होते हैं, ये रोग लग गया, वो तो अपने घर के बाहर आया है बस देखने सुनने घूमने के लिए। ऐसा यह रोग का घर स्वरूप जो यह शरीर है, इसकी दुर्लभता सोचते हैं, यह दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इसलिए देवताओं की दृष्टि में इसकी दुर्लभता है कि वो जानते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी भजन उस शरीर से ही संभव है। नित्य आनंद को प्राप्त करना उस शरीर से ही संभव है। आह्लादनी आनंद स्वरूपिणी श्री स्वामिनी किशोरी जो की शरणापन्न होना उस शरीर से ही संभव है। इस शरीर से भजन होता है, दूसरे शरीर से भजन नहीं बनता। ये शरीर बना ही है भजन के लिए। और जितने भी प्राणी हैं उसको कहेंगे ऐसे बैठ करके एकाग्र चित्त से कथा श्रवण करो, सुनेगा। उसके बाद कुछ देर बैठ करके कीर्तन भी करो, आरती हो रही है उसमें थोड़ा सा स्तुति गान करो, ठाकुर जी के पास नृत्य करो, गान करो, करेगा? कोई नहीं कर सकता है। यह सामर्थ्य, यह योग्यता इस मनुष्य शरीर में ही मिली हुई है, इसके द्वारा ही हम कर सकते हैं। इसीलिए इसकी दुर्लभता देवता जानते हैं, इस शरीर से वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सब ललायत हैं, देवता भी ललायत हैं आनंद के लिए, किंतु उस आनंद को हम प्राप्त इस शरीर से ही कर सकते हैं। और वह तभी संभव है जब आनंद प्राप्त किए हुए इन महापुरुषों की हम सहज भाव से अनुगत्यता ले लें और वो जो कहते हैं सो हम करते चलें, क्योंकि अब तक हम कर करके असफल हो गए हैं। तो कह क्या रहे हैं? करें कि ये जो दिव्य वृंदावन है और दिव्य वृंदावन का जहाँ सब कुछ दिव्य है, अभी विगत कई दिन से हम श्रवण कर रहे हैं वृंदावन के वन उपवन की दिव्यता, कुंज निकुंजों की दिव्यता, गिरि गह्वरों की दिव्यता, सब हमने अभी आचार्य चरण के द्वारा श्रवण किया है। उसके बाद अब यहाँ बता रहे हैं श्री वृंदावनेश्वरी स्वामिनी जो की जो उनकी जो दासियाँ हैं
जो अद्भुत हैं। दासी मंडल इंदु कोटि बदने श्री राधिकाया पदाम भोज भ्राजन पारमादक रस ज्योति घनैकाकृतौ आश्चर्याकृति वर्ण भेद मधुरे आश्चर्य नाना कला निर्मातार्यति नूतन यौवन वयो नाना विचित्र क्रमे। श्री राधिका के श्री चरणारविंद की जो असीम महामादक ज्योति घनाकृति स्वरूपिणी कोटि चंद्र बदनी उनकी जो श्री चरणों की जो दासियां हैं उनके अब रूप गुण लावण्य का वर्णन कर रहे हैं। इसको सुनो। क्यों सुनो? जो सुनोगे वही स्मरण में आएगा। जो हम सुनेंगे वही हमारे मन मस्तिष्क में आएगा ना। जो मन मस्तिष्क में रहता है वही बार बार स्मरण में आता है। इसीलिए कह रहे हैं इसको सुनो। सुनोगे तो निरंतर आनंद के संग निवास करने वाली जो यह आनंदमयी दासियां हैं श्री किशोरी जी की, उन दासियों को स्मरण करने से तुम्हारा मन जो इधर उधर सदा दुख ही देने वाला दुख स्वरूप जो विषय है उन विषयों में भ्रमवश आनंद ढूंढने जाता है हमारा मन, और वहां जाकर के चूंकि उसके पास दुख ही है तो वह दुख ही प्रदान करता है। सो इस साधन के द्वारा इन आनंदमयी इन ब्रज वनिताओं का स्मरण करने से मन को आनंदमय विषय मिल जाएगा। दुखमय विषय के पास जा करके हम दुखी हो रहे हैं ना। संसार तो दुखालय है, सब कुछ दुखमय है। वहां जाकर के हम आनंद ढूंढने जाते हैं, मिलता है बदले में दुख। गाय को दूहने जाए तो दूध मिलेगा, बैल को दूहने जाए तो लात छोड़कर और कुछ मिलेगा? वहां लात ही तो मारेगा वो। कितना ही प्रयास करें कि हम थोड़ा सा दूध निकाल लें, बार बार लात ही खाने को मिलेगा, वहां दूध नहीं मिल सकता है। दूध चाहिए तो गाय के पास जाइए। आनंद चाहिए तो जो आनंदमय है, आनंदमय स्वरूप है, जिनका उनके पास हम जाएं, अपने मन को ले जाएं, अपने चिंतन को ले जाएं, उनका स्मरण करेंगे तो आनंद मिलेगा। हम जाते हैं दुखमय विषयों के पास आनंद ढूंढने, तो वहां दुख छोड़ा और क्या मिलेगा? वैसे ही इसलिए आचार्य चरण में इनका यह रूप गुण लावण्य जो सब आनंद वर्धक है, आनंद से ओतप्रोत है, वो हमें श्रवण करा रहे हैं, ताकि हमारा मन, हमारी बुद्धि इसी में आकर अटक जाए और फिर सहज ही स्मरण में आनंद ही आएगा। अब आनंद वस्तु ही ऐसी है, आनंद का प्रभाव ऐसा है, थोड़ा सा जहां मिल जाए तो यह मन बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, लेकिन उसको छोड़ने को तैयार नहीं होगा। जिस किसी विषय से उसको आनंद का आभास हो जाए एक बार, तो उसको कैसे भी कोई चाहे कि इससे हम दूर कर लें, वो दूर नहीं हो सकता है उससे। दुनिया को छोड़ देगा वो, लेकिन उस विषय को नहीं छोड़ेगा। ऐसा हठी है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से वो इसी को ढूंढता आ रहा है। बहुत परिश्रम किया उसने, बहुत प्रयास किया है, बहुत बार धोखा खाया, बहुत बार असफल हुआ है, धक्का खाया है, अब तक ये मिला नहीं। जो ही मिल जाता है तो चिपट जाता है उससे, अब इसको छोड़ना नहीं है। ऐसे में जिसको बार बार आनंद के नाम पर धक्के मिले, आनंद के नाम पर धोखे मिले, जिसे उसको यदि वास्तविक आनंद आभास हो जाए, यथार्थ आनंद का थोड़ा भी यदि उसे लाभ हो जाए, एक बार यदि इसमें मन आ जाए, अटक जाए, तो फिर यह निश्चित है कि वह छोड़ नहीं सकता इसको। फिर वो भटक नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है। यह तो उसका प्रभाव है। उसको उसकी वस्तु मिल जाती है, उसको जिसकी खोज रहती है, खोज की वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है, भला उसको कैसे छोड़ दे सकता है? इसीलिए देखते हैं बड़े बड़े महापुरुषों का, भक्तों का चरित्र देखिए, भक्तमाल जी में भरा हुआ है। बड़े बड़े राजे महाराजे, हर प्रकार से संपन्न, सारे सुविधाएं, सारे विषय उपलब्ध हैं उनके,
और जो यह रस मिल गया, थोड़ा सा आनंद मिल गया, तो उसके बाद ऐसे त्यागते हैं जैसे बड़े भाग्य से पीछा छूटा। इससे स्त्री रूप सनातन के चरित्र में आता है कि वो एक दोनों सगे भाई थे। एक भाई प्रधानमंत्री और दूसरे भाई राजस्व मंत्री। उनका वैभव, उनका सम्मान, उनकी स्थिति हैसियत समझ सकते हैं क्या रही होगी। और गौर कृपा से यह आनंद प्राप्त हुआ उनको। ऐसे छोड़ा संसार के और समस्त आनंद के लिए ही जो जुटाया हुआ वह सारा संसाधन था, उसको ऐसे छोड़े कि भक्तमाल जी में लिखते हैं कैसे छोड़ा। तो संसार सुख वातांशीवत दुहरूप सनातन तजि दिए। वातांशी की तरह उल्टी जो करते हैं ना, उसको वातांशी कहा जाता है। उसमें कोई बुरी चीज होती है क्या? जो जो अच्छी अच्छी चीजें खाए होते हैं, सुस्वादु, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, राबड़ी, रसमलाई, न जाने क्या क्या खाए, सब अच्छी चीजें, वही उल्टी जब होती है ना, ज्यादा हो जाए तो निकल आता है वह सब खाया हुआ मुंह के माध्यम से, उल्टी करते हैं ना, वोमिटिंग। वही अपनी ही खाई हुई अच्छी अच्छी चीजें जब बाहर निकल आती है, उसके प्रति कैसी दशा होती है? अपनी घृणा से उस ओर देख नहीं सकते। मक्खियां भिनकने लगती है उस पर, इतनी घृणा आती है, जल्दी से उसको धो, हटाओ, साफ करो। मन भिनकने लगता है उसको देख करके, दोबारा फिर उस ओर नजर नहीं पड़ जाए इसलिए मुंह फेर लेते हैं, इतनी घृणा। उल्टी के प्रति घृणा होती है ना, दोबारा ये सोचते हैं अरे इसमें क्या घृणा की बात है, अपनी ही खाई हुई तो वो सब चीजें हैं। याद करते हैं कि देखो ये जो बह रहा है इसमें रसगुल्ला का रस ही तो है, नहीं सोचते। तो वैसे ही अपनी खाई हुई, अपने भोगी हुई जो यह विषय वस्तुएं, उसके प्रति कैसा वैराग्य हुआ कि फिर दोबारा सोचा भी नहीं जीवन में कभी। जैसे उल्टी के स्वाद के लिए कोई सोचता है कभी कैसा स्वाद रहा होगा उसका जो हमने अभी खाया था। वैसे ही इन आचार्यों ने जिसे तिलांजलि दे करके, लात मार करके, ठोकर मार करके जो संसार के सुखों को आनंद के निकट आए, तो फिर उसके प्रति कभी सोचा ही नहीं कि वो कैसा है, संसार का सुख कैसा होता है। अरे हमने तो भोगा है, विचार ही नहीं, मन में भी नहीं लाया कभी, इतनी घृणा उसके प्रति। वो अपने ही भोगे हुए संसार के प्रति इतनी घृणा। कहते हैं संसार सुख वातांशीवत दुहरूप सनातन तजि दिए। महापुरुषों का चरित्र ऐसा है। आनंद का आभास एक बार हो जाए जिसको, फिर तो वह पलट करके उधर नहीं देखता है। जो ठगने वाले हैं, कभी आनंद देने वाले हैं। इसीलिए यह जो आचार्य चरण में दिशा दर्शन करा रहे हैं, मार्गदर्शन करा रहे हैं, बता रहे हैं, इन आनंदमयियों का चिंतन करो, इनको श्रवण करो। इनका श्रवण करोगे, इनके विषय में श्रवण करोगे तो मन इनमें लगेगा, स्मरण इनका होगा जो सदा सुखमय हैं, आनंदमय हैं। तो स्वतः ही आनंद से जुड़ता जाएगा मन, और अधिकाधिक आनंद लेने के लिए उत्कंठित होता जाएगा, और धीरे धीरे यही जीवन हो जाएगा, मन समर्पित हो जाएगा। इसके बिना वो रह नहीं सकता है। फिर तो इसमें वह ऐसे निमग्न होगा कि ये संसार उसे धोखेबाज दिखने लग जाएगा। जो सदा धोखा दिया है, सदा धक्का दिया है, यही कह करके वो अपनाया है कि हम तुमको आनंद देंगे, किंतु अंत में सब आनंद, जो आनंद लेने की भावना, उसको भी वह नष्ट कर देता है, संसार कर देता है ना।